चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स क्लासेज। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर चलेंगे, कॉल्स इन एडवांस यानी अग्रिम याचना। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर किया था। कॉल्स इन एरियर क्या था कि जिसमें कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगती थी, लेकिन कोई शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का पैसा लेकर के क्या हो जाता था, चला जाता था, रिफ्यूज कर जाता था कि मैं आपको कॉल का पैसा दूंगा। ऐसा करने के कारण कंपनी को जो है किसी भी इंस्टॉलमेंट मीन्स चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, या चाहे वो फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, तो किसी भी चीज़ का जो पैसा है, किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा जो है वो नहीं मिलता था, तो ऐसे अमाउंट को बोला जाता था कॉल्स इन एरियर। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो आज टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है अग्रिम याचना। कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर का जस्ट अपोजिट है ना। क्या मैं बोल रहा हूँ, एरियर का जस्ट अपोजिट है कौन, एडवांस। एरियर मतलब बकाया नहीं दिया, और एडवांस का मतलब होता है समय से पहले दे देना। जैसे 11th में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था प्रीपेड। एक होता था आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू है लेकिन नहीं दिया, और एक होता था प्रीपेड का मतलब समय से पहले दे देना। जैसे जो आप फी देते हैं वो एडवांस होता है। तो इसी तरह का टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कंपनी जो है अपने कई एक इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल में पैसा मांगती है, तो अगर कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन के समय ही अलॉटमेंट का, या अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल का, या फर्स्ट कॉल के समय ही फाइनल कॉल का, मतलब आप जनवरी में ही फरवरी का, फरवरी में ही मार्च का, या मार्च में ही पूरे मंथ का, पूरे ईयर का आप पैसा एडवांस में दे देते हैं, तो उस पैसे को क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एडवांस, है ना। एक बिजनेस में, सोल ट्रेड में वो बोला जाता था प्रीपेड, बट इसमें बोला जाता है, कंपनी में क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एडवांस मीन्स अग्रिम याचना। ये कुछ हिंदी होता है, देख लेंगे, मेरे ख्याल से अग्रिम याचना ही होता है। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, कहता है वेन ए कंपनी, जब एक कंपनी एक्सेप्ट स्वीकार करता है द एक्सेस मनी, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेस मनी मतलब अत्यधिक राशि स्वीकार कर लेता है। मान लीजिए कोई कंपनी एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांग रहा है, और उसको जो है एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन मान लीजिए कोई कंपनी 2 मांग रहा है, अलॉटमेंट 3 मांग रहा है, फर्स्ट कॉल आपका, फर्स्ट एंड फाइनल आपका 5 मांग रहा है, टोटल 10 मांग रहा है। एक शेयर होल्डर जो है जो एप्लीकेशन के समय ही 10 रुपया दे देता है। कोई शेयर होल्डर है वो एप्लीकेशन के समय ही सारा पैसा दे देता है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडवांस। ये क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडवांस। वेन कंपनी, जब कोई कंपनी अपने एक्सेस मनी को दे देता है ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, किसी भी इंस्टॉलमेंट, मतलब ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का, सच एज अलॉटमेंट और कॉल्स इन कॉल, चाहे अलॉटमेंट का दे या कॉल का दे, इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। तो ऐसे राशि को क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है। देखिए, द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज शोन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। देखिए, कंपनी का भी जिस तरह से पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनता है, उसी तरह का कंपनी का बैलेंस शीट भी बनता है। आगे के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अभी बस अब ये याद रखेंगे कि इसको कहाँ दिखाया जाता है, लायबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में दिखाया जाता है, और किसके हेड में, करेंट लायबिलिटीज में। मीन्स कॉल्स इन एडवांस क्या है, बिजनेस का करेंट लायबिलिटीज है, यानी लायबिलिटीज है। बस इस बात को याद रखेंगे, कॉल्स इन एडवांस क्या है, लायबिलिटीज है, और इसको बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में दिया जाता है। यहाँ से आपको 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं। बाकी आपको ये बात याद रखना कि कॉल्स इन एडवांस क्या है, तो किसी भी इंस्टॉलमेंट का एडवांस में मिलने वाली राशि। अगर कोई व्यक्ति एडवांस में किसी भी पैसा का, एप्लीकेशन के समय अलॉटमेंट के समय फर्स्ट या फाइनल का राशि दे देता है, तो ऐसे अमाउंट को क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एडवांस। अब देखिए, कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कॉल्स इन एडवांस में किन किन तरह के लेखांकन विधि होता है, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जर्नल एंट्री पास होता है। हमेशा याद रखेंगे, कॉल्स इन एडवांस में 2 जर्नल एंट्री होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कॉल्स इन एरियर में 2 तरह के नियम है। एक, अगर आप कॉल्स इन एरियर का खाता बनाते हैं, और दूसरा आप कॉल्स इन एरियर का खाता नहीं बनाते हैं। उस टाइम भी मैंने बताया था कि कॉल्स इन एरियर का जब आप खाता बनाते हैं तो 2 एंट्री होता है, एक जब कॉल्स इन एरियर का पैसा नहीं मिले, और दूसरा जब कॉल्स इन एरियर का पैसा मिले। कॉल्स इन एडवांस में क्या है, कॉल्स इन एडवांस में सेम है। अच्छा, कॉल्स इन एरियर में था कि आपके मन के ऊपर है, अगर आपका मन हो तो कॉल्स इन एरियर का खाता खोल सकते हैं,
नहीं है तो नहीं खोल सकते हैं। क्वेश्चन में अगर दे तो आपको जरूर खोलना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और अगर नहीं दे तो आपको नहीं खोलना है। लेकिन कॉल्स इन एडवांस में ऐसा नहीं है। कॉल्स इन एडवांस में आपका खाता खुलता ही खुलता है। ये जो कॉल्स इन एडवांस का जो खाता है ये आपका खुलना ही है। कॉल्स इन एडवांस में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको खाता नहीं खोलना है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से कॉल्स इन एरियर में आप अमाउंट को घटा कर लिख देते थे और कॉल्स इन एरियर का नाम नहीं आता था टू कॉल्स इन एरियर या डेबिट में या क्रेडिट में, बट कॉल्स इन एडवांस में आपको क्या करने हैं? एंट्री पास करने हैं। मीन आपका टोटल का सारांश यही हुआ, समरी यही हुआ। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस आ जाए तो आपको ये एंट्री पास करने होंगे। एंट्री क्या होता है? देखिए, व्हेन कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड, जब कॉल्स इन एडवांस की राशि आपको मिल रही हो, जब आपको क्या हो रहा हो? कॉल्स इन एडवांस की राशि मिल रही हो। तो देखिए, आपको मिल रहा है तो क्या मिलता है? तो पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा। तो जो आ रहा है डेबिट, बैंक अकाउंट DR, और टू क्या मिल रहा है? कॉल्स इन एडवांस। ऐसे भी हम लोग रूल से चलेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है डेबिट बैंक अकाउंट, और क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, जो फायदा हो रहा है कॉल्स इन एडवांस क्या है? फायदा है, तो क्रेडिट हुआ। इसके अलावा ये क्या है? लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये आपको फर्स्ट एंट्री होगा। जब भी आपको पैसा मिलेगा तो दो एंट्री पास होगा। पहला, जब पैसा मिल रहा हो तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, और दूसरा जब उसका टाइम आएगा। जब उसका टाइम आएगा मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ? देखिए, कोई कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट मांग रहा है। एक आदमी ने एप्लीकेशन के समय अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, कंपनी ने मांगा 2 रुपया दो एप्लीकेशन का, और उसी टाइम उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का 5 और 3, यानी एक व्यक्ति ने क्या किया? 5 3 8 2 10 रुपया दे दिया। तो क्या हुआ यहाँ पर? कंपनी मांगा सिर्फ एप्लीकेशन और व्यक्ति ने दे दिया अलॉटमेंट और फर्स्ट। तो पहला एंट्री एप्लीकेशन के टाइम करेंगे, व्हेन कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड, जब ये पैसा मिला तो ये एंट्री होगा। बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पर कितना एडवांस हो गया? 10 रुपया। तो बैंक टू कॉल यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर हो गया 8 रुपया। 10 में 2 तो एप्लीकेशन हो गया, लेकिन 10 में 2 चला गया, 8 यहाँ फालतू बच गया। तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस कितना होगा? 8 रुपया। इसके बाद मैंने क्या बोला कि जब मिले तो ये एंट्री कीजिए, जब उसका टाइम आए, मतलब जिसका पैसा ये मिला एप्लीकेशन के समय, किसका पैसा मिला? अलॉटमेंट और फर्स्ट। तो जब आप अलॉटमेंट में लौटेंगे, जब इसका टाइम आएगा तो आप कीजिएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर, और जिसका पैसा मिला था पहले, अगर अलॉटमेंट के टाइम आइएगा तो अलॉटमेंट, और जब फर्स्ट एंड फाइनल के टाइम आइएगा तो फर्स्ट एंड फाइनल। फिर मैं क्या कर रहा हूँ? जब आपको कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिले तो मिलने का ये एंट्री होगा, और जब उसका टाइम आएगा, जब एप्लीकेशन का ये एंट्री होगा, और जब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट जिसके लिए वो पैसा दिया गया, जब उसका टाइम आएगा तो आपका होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर, जिसका पैसा मिलेगा अलॉटमेंट, और अगर फाइनल मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा, जिसकी भी राशि मिले, अगर फर्स्ट मिले तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और अगर फाइनल मिले तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब इस तरह से कॉल्स इन एडवांस में ये 2 एंट्रियां होती हैं। इसके अलावा अगर आपको ये कॉल्स इन एडवांस की 2 एंट्री होती है, इसके अलावा मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, और एग्जांपल से इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो किस तरह से बनाएंगे। तो लिखिए, हम लोग क्वेश्चन देखिए एक देखते हैं। चलिए देखिए, कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एक देखेंगे। कहता है एक कंपनी है जिसके पास 5000 शेयर हैं, और ये 5000 शेयर पे एप्लीकेशन पे 20, ये टोटल 100 रुपया मांगता है। एक कंपनी जो है, जो अपने शेयर पे टोटल 100 रुपया मांगता है, वो किस तरह से मांगता है? तो एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपया, और फाइनल कॉल पे 20 रुपया। अगर इसको टोटल हम लोग जोड़ लेते हैं तो 3 और ये 40, टोटल कितने हो जाते हैं? 100 रुपीज़। और ये 100 रुपीज़ कंपनी किस तरह से मांग रहे हैं? तो एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 30 और फाइनल कॉल 20। इस तरह से कंपनी जो है अपने राशि को, अपने पैसे को मांगती है कि भाई हमारे 5000 शेयर पे 100 रुपये के हिसाब से इतना इतना राशि दो। पब्लिक ने जो है इतने शेयर यानी 5000 शेयर खरीद लिए, लेकिन इसी में क्या होता है कि एक शेयर होल्डर है जो 200 शेयर रखे हुए है। एक शेयर होल्डर जो 200 शेयर रखा हुआ है, वो फर्स्ट कॉल के समय ही, ये देखिए यहाँ फर्स्ट कॉल के समय ही जब कंपनी ने 30 रुपया मांगा, तो उस व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल का भी पैसा यानी 30 और 20 टोटल कितना 50 रुपया दे दिया। इस व्यक्ति ने, जो ये व्यक्ति था, वो क्या किया,
फर्स्ट कॉल के समय उसको देना चाहिए था 200 शेयर पे 30 रुपया। ऐसे मिल रहा है पैसा कितने शेयर पे 5000। तो उस 5000 के अंदर ही एक व्यक्ति जो 200 शेयर रखे हुए वो 5000 शेयर के अंदर 200 शेयर पे फर्स्ट कॉल का 30 रुपया मांगा था, लेकिन उसने 30 के जगह कितना दे दिया 50 कि भाई मैं फाइनल कॉल के समय नहीं रहूंगा, कुछ या कुछ वैसे का प्रॉब्लम हो या कोई और भी कारण हो, आप फाइनल कॉल का भी पैसा हमसे अभी ले लो। यानी 200 शेयर पे तुम 30 मांग रहे हो, हम 30 + 20 कितना दे देंगे 50। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट कॉल के टाइम कंपनी को कितना पैसा मिल जाएगा, तो 200 शेयर पे 50 रुपये के हिसाब से 10,000 मिल जाएगा। किससे? इस शेयर होल्डर से। 200 शेयर पे 50 यानी 10,000 मिल जाएगा। लेकिन इसमें कॉल्स इन एडवांस कितना है, तो भाई तुमने फर्स्ट कॉल के टाइम कितना रुपये ज़्यादा दे दिया, 20 रुपये ज़्यादा दे दिया। तो 200 शेयर पे 20 रुपये ज़्यादा दे दिया, यानी कितना दे दिया 200 × 20 यानी टोटल कितना दे दिया 4000 रुपये। ये क्या हो गया कॉल्स इन एडवांस। अब इसी का एंट्री करता है कि कॉल्स इन एडवांस का एंट्री क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब मिलता है तो बैंक टू कॉल्स इन एडवांस, और जब ये एडजस्ट होता है तो कॉल्स इन एडवांस और टू जिसका पैसा हो टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट का हो तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट, फाइनल का हो तो फाइनल। चलिए देखिए हम लोग शुरू से बनाते हैं। सबसे पहले अब बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसमें एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम करेंगे। 5000 × 20 यानी कितना 1 लाख। दूसरा एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही राशि हो जाएगा कितना 1 लाख। अलॉटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट में कितना है 30 रुपया मांग रहा है, तो 5000 × 30 यानी अलॉटमेंट में होगा 1.5 लाख रुपया। यहाँ भी हो जाएगा 150,000। बैंक से भी इसको मिल जाएगा 150। जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया कि एप्लीकेशन का पहले मिलता है उसके बाद ट्रांसफर होता है बैंक टू इक्विटी, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट का बताया कि यहाँ से सारे एंट्री सेम होते हैं, मतलब पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव। तो अब अलॉटमेंट में ड्यू हुआ कि भाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे 5000 शेयर पे 30 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख दो, कंपनी को मिल गया। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5000 × 30 1.5 लाख। अब आइए फर्स्ट कॉल से हम लोग करेंगे। फर्स्ट कॉल में यहाँ देखिए 5000 पे कंपनी ने मांग रहा है। कंपनी कितना मांग रहा है 5000 शेयर पर फर्स्ट कॉल का कितना 30 रुपया, यानी कितना 1.5 लाख रुपया हमको दो, 1,50,000। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर हम लोगों को सीखना है। कंपनी ने मांगा 1.5 लाख कि मुझे कितना दो 1,50,000। देखना अभी बैंक अकाउंट में जानते हैं कितना आ जाएगा 1,50,000 और 4000 कॉल्स इन एडवांस 1,54,000 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, बैंक अकाउंट DR कितना करेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले फर्स्ट कॉल का कितना है 5000 पे फर्स्ट कॉल का 30 रुपया, यानी 5000 × 30 ये 1.5 लाख तो मिलेगा। और 1.5 लाख के साथ इस व्यक्ति ने क्या किया 200 शेयर पे 20 रुपया ज्यादा दे दिया, यानी 200 × 20 कितना ज्यादा दे दिया 4000। तो यानी बैंक अकाउंट DR यहाँ पर फर्स्ट कॉल के टाइम चला जाएगा कितना 1,54,000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का कितना मिल रहा है, तो फर्स्ट कॉल का सेम टू सेम 5000 × 30 1.5 लाख मिल रहा है। टू कॉल्स इन एडवांस कितना है, यहाँ हम लोगों ने देखा 200 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से, यानी कितना है कॉल्स इन एडवांस 4000। देखो यहीं पर ये एक चीज़ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे वो वीडियो में ही। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है क्या, यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो ये एंट्री नंबर 6, ये 2 एंट्री है। पहला इसमें देखो तो पहला हो जाएगा बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना पैसा मिलेगा 1,50,000। और दूसरा एंट्री है बैंक टू क्या बोल रहे हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट 1,50,000। और दूसरा एंट्री है बैंक टू कॉल्स इन एडवांस कितना 4,000। इन दोनों एंट्रियों को कंपाउंड करके ये एंट्री बनाया गया है ना। 11th में हमने सिखाया है बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000 मिलेगा। और कॉल्स इन एडवांस जो अभी हमने कुछ देर पहले सीखा कि जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिलता है तो बैंक डेबिट और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट, तो 4,000। अब इसी दोनों को देखो मिला करके बैंक अकाउंट DR 1,50,000 और 4 जोड़ करके 1,54,000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का मिला 1.5 लाख और टू कॉल्स इन एडवांस का मिला कितना 4,000। तो यही चीज कॉल्स इन एडवांस में सीखना है। कॉल्स इन एडवांस में मैंने साफ बोला कि जब मिलता है तो बैंक डेबिट हुआ, और जब इसका समय आएगा
जब मिलता है तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट, यहाँ पर देखो क्रेडिट हुआ, और जब इसका टाइम आएगा मतलब ये फर्स्ट कॉल में किसका पैसा मिल गया कॉल्स इन एडवांस 4000, फाइनल कॉल का मिल गया है, यहाँ पर था, यहाँ पर फाइनल कॉल था लिखा हुआ 4000 20 रुपया, फर्स्ट कॉल में किसका पैसा मिल गया फाइनल कॉल का, तो जब मिलता है तो कॉल से एडवांस क्रेडिट हो रहा है 4000, लेकिन जब इसका समय आएगा मतलब किस चीज़ का पैसा मिला है 4000 तो फाइनल कॉल का, तो जब इसका समय आएगा देखिए यहाँ पर समय आएगा तो ये कॉल से एडवांस डेबिट होगा। अभी देखिए हम लोग आगे करेंगे, एप्लीकेशन कर लिया, अलॉटमेंट कर लिया, फर्स्ट कॉल का ड्यू मांगा कंपनी 1,50,000 मिल गया 1,54,000, क्यों 1,54,000 हुआ तो भाई 4000 कॉल से एडवांस हो गया। हमने आपको दिया है ट्रिक दिया, क्या दिया कि जब कॉल से एडवांस मिला तो क्रेडिट होगा, बस कुछ नहीं करना, 2 कॉल से एडवांस कर देना, 4000 हो गया। कभी भी कॉल से एडवांस आए क्रेडिट कर देना है, कब फर्स्ट टाइम जब वो मिले तो कर दिए। अब आ जाइए फाइनल में, फाइनल में कंपनी मांगेगा इक्विटी शेयर फाइनल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना मांगेगा 5000 शेयर पे, फाइनल पे है 20 रुपया, ये कंपनी मांगेगी 1 लाख है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमको ये बताइए कंपनी मांगा 1 लाख की 5000 पे 20 रुपया के हिसाब से 1 लाख रुपया दो, लेकिन वो पब्लिक, आप बताइए जिन्होंने पहले पैसा दे दिया, किन्होंने पहले पैसा दे दिया 200 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से 4000 रुपया जो फर्स्ट कॉल के टाइम ही दे दिया, वो कभी 1 लाख देगा नहीं देगा, कितना देगा 96,000। क्यों देगा, क्योंकि 1 लाख में 4000 पहले मिल चुका है, यहाँ पर कितना मिलेगा बैंक अकाउंट डीआर इस बार कितना मिलेगा 96,000। अब कंपनी बोलेगा कि भाई क्यों तुमने 96,000 लिया, 96 क्यों लिया, तो क्यों लिया क्योंकि 4000 सब पहले से मिला हुआ, तो देखो पहले से मिला हुआ कहाँ मिला हुआ देखो, तो ये 4000 एडजस्ट हो जाएगा, यानी कंपनी के पास टोटल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट का कितना पैसा 1 लाख रुपया मिल गया। इसी को हम लोग कहते हैं, हमारे तरफ से ये बोला जाता है कि कॉल्स इन एडवांस जब मिलता है तो क्रेडिट और जब इसका समय आता है तो डेबिट। यहाँ पर भी देखो 2 एंट्री है, आप इसको चाहते तो इसको 2 एंट्री में लिख सकते थे। पहला लिखते बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कितना रुपया 96,000, यहाँ पर होता बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल ये होता 96,000, और दूसरा एंट्री क्या होता है कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करने का, जो मैंने अभी आपको थ्योरी में लिखा कि जब मिलता है तो डेबिट। दूसरा एंट्री होता है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर, अभी लिखा था ना कुछ देर पहले, टू इक्विटी शेयर और डैश था टू इक्विटी शेयर फाइनल, कितना कॉल्स इन एडवांस मिला 4000। इसी 2 एंट्री को कंपाउंड करके बनाया गया, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डीआर 96,000 और कॉल्स इन एडवांस डीआर 4000 और टू इक्विटी शेयर फाइनल दोनों को जोड़ दिया 96 और 4 कितना 1 लाख। तो यही बोला जाता है कि कॉल्स इन एडवांस जब मिल रहा हो तो क्रेडिट होगा बैंक में, और जब इसको एडजस्ट करना हो तो कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे, इससे हम लोगों को एक निष्कर्ष ये निकलता है कि कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन जब भी आएगा, कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आए तो ट्रीटमेंट किस में होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे ट्रीटमेंट किस में होता है बैंक वाले में। पहली बात कि ट्रीटमेंट किस में होती है तो बैंक वाले एंट्री में। दूसरी बात कि जब बैंक वाले में होती है तब पहले वाले में कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, और जब उसका टाइम आता है यानी जब मिला हो तो क्रेडिट, और जब उसका समय आया एडजस्ट करने का बारी आए तो कॉल्स इन एडवांस क्या होगा डेबिट होगा। बस यही है कॉल्स इन एडवांस में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है जो हम आपको आगे के नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।